एक समय की बात है, एक व्यापारी के घर में चोरी हो जाती है। उसके पास जो भी होता है सारा कुछ चोरी हो जाता है। भाई पहले के ज़माने में लोग बैंकों में तो पैसा रखते नहीं थे, तो उसके पास जो भी सामान था सारा कुछ चोरी हो जाता है। अब वो सोचता है कि अब वो व्यापार करेगा कैसे। अब उसके पास पैसे तो है नहीं, अब पैसा होता नहीं है, धीरे धीरे और ज़रूरतें सामने आने लगती हैं। जो भी सामान उसके पास घर पे था वो भी बिकना शुरू हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। तो व्यापारी की जो पत्नी होती है वो उसे बोलती है कि आप राजा के पास जाइए, अब राजा ही हमारी मदद कर पाएंगे और हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। तो जो व्यापारी होता है वो बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट होता है। उसको गाना गाना बहुत अच्छे से आता है। वो राज दरबार में जाता है और राजा को ऐसे ऐसे भजन, ऐसे ऐसे संगीत सुनाता है कि राजा बहुत खुश, बहुत प्रसन्न हो जाता है। राजा कहता है कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो जो व्यापारी होता है वो बहुत समझदार होता है। वो पहले तो राजा से बोलता है, यदि आप मुझसे खुश हुए ही हैं तो क्या आप मुझे 1 लाख सोने के सिक्के दे सकते हैं। अब राजा बोलता है, भाई पागल हो गए हो क्या, तुमने मुझे गाना ही तो सुनाया है और गाना सुनाने के कौन 1 लाख सोने के सिक्के मांगता है। पूरा दरबार उस व्यापारी पे हंस रहा होता है। इस बात से व्यापारी नाखुश हो जाता है। वो राजा को बोलता है, महाराज आप इतने बड़े राजा हैं, क्या आपके पास शतरंज है। तो राजा हंसने लगता है, बोलता है, हमारे पास शतरंज क्यों नहीं होगा। राजा अपने महामंत्री को आदेश देता है और 1 ही मिनट में शतरंज आ जाता है। अब वो व्यापारी बोलता है, महाराज आप मुझे 1 लाख सोने के सिक्के मत दीजिए, आप मुझे सिर्फ 1 सोने का सिक्का दे सकते हैं। राजा हंसने लगता है। राजा बोलता है, व्यापारी सिर्फ 1 सोने का सिक्का मांग रहा है। तो व्यापारी बोलता है, महाराज ऐसे नहीं, शतरंज आपके सामने है, इसमें 64 खाने हैं, आज मुझे आप 1 सोने का सिक्का दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मैं चाहता हूं महाराज, आपने जितने सिक्के आज मुझे दिए हैं, जब मैं कल दोबारा आऊं आप मुझे जस्ट इसका डबल यानी 2 सिक्के दे देना। इसके बाद मैं लगातार 64 दिन तक आऊँगा तो आपको उसका जस्ट डबल देना है। जैसे आज आप मुझे 1 सोने का सिक्का दे रहे हैं, कल आप मुझे 2 सोने के सिक्के दे देना, परसों आप मुझे 4 सोने के सिक्के दे देना, नरसों जब मैं आऊँगा तो आप मुझे 8 सोने के सिक्के दे देना, उसके अगले दिन जब मैं आऊँ 5वें दिन तो आप मुझे 16 सोने के सिक्के दे देना। व्यापारी बोला, जितने सिक्के आज आपने दिए हैं उसका जस्ट डबल करके अगले दिन मुझे दे देना। तो 64 दिन तक मैं आपके दरबार में आऊँगा, 64 दिन तक आपको मुझे डबल करके सिक्के देना है। तो राजा सोचता है, आज 1 सिक्का मांग रहा है, कल 2 ले जाएगा, कितना ले जाएगा। राजा अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाता है। वो महामंत्री को बोलता है, महामंत्री आज आप इस व्यापारी को 1 सोने का सिक्का दे दीजिए और कल इसको डबल करके दे देना और मुझसे बिना पूछे 64 दिन तक लगातार इसको डबल करके सोने के सिक्के देते रहना। तो अब इसी प्रकार वो व्यापारी रोज दरबार में आता है, महाराज से नहीं मिलता, महामंत्री खुद ही उसे डबल करके सोने के सिक्के दे देता है। तो पहले दिन उसे 1 सोने का सिक्का मिलता है, दूसरे दिन 2 मिलते हैं, तीसरे दिन 4 मिलते हैं, लेकिन 23वें दिन कुछ ऐसा होता है कि महामंत्री भी घबरा जाता है। वो भागा भागा राजा के पास जाता है। महामंत्री को एकदम पसीना आ रहा होता है। राजा बोलते हैं, महामंत्री हुआ क्या है, क्यों आए हो मेरे पास, क्या किसी ने हमारे राज्य पर हमला बोल दिया है, बताओ मुझे क्या हुआ है। महामंत्री बोलता है, महाराज हमारा पूरा राजकोष खाली हो गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ लुट गया, सब कुछ चला गया। तो राजा गुस्से से बोलता है। तो राजा बोलता है, पागल हो गए हो क्या, किसने चुराया, कैसे खत्म हो गया राजकोष का पैसा, कहाँ गया वो सारा धन, वो सारा सोना। तो वो महामंत्री बोलता है, महाराज आपको याद है वो व्यापारी जो आज से 23 दिन पहले दरबार में आया था, उसने हमारे साथ एक साजिश की है, वो हमारे सारे सोने के सिक्के लेकर जा चुका है। आज ही महाराज मैंने उसको 41,94,304 सोने के सिक्के दिए। तो राजा गुस्से से बोलता है, पागल हो गए हो क्या, किससे पूछकर तुमने 41,94,304 सिक्के उसे दे दिए, इतने थोड़े देने थे। महामंत्री बोलता है, महाराज आपको अपना वचन याद नहीं है, आपने खुद ही बोला था कि मुझसे बिना पूछे हर रोज उस व्यापारी को डबल करके सोने के सिक्के दे देना। तो महामंत्री बोलता है, मैंने ठीक वैसे ही किया महाराज, मैंने पहले दिन उसे 1 सोने का सिक्का दिया, दूसरे दिन 2 सोने के सिक्के दिए, तीसरे दिन मैंने उसको 4 सोने के सिक्के दिए।
चौथे दिन मैंने उसे 8 सोने के सिक्के दिए। 5वें दिन मैंने उसे 16 सोने के सिक्के दिए। 8वें दिन तक मैंने सिर्फ उसे 128 ही सोने के सिक्के दिए थे। तो राजा बोलता है बाकी के कहाँ गए? तो महामंत्री बोलता है महाराज आगे तो सुनिए, 9वें दिन तक सिर्फ 256 सोने के सिक्के ही दिए थे उसे, लेकिन 16वें दिन तक उसे 32,768 सिक्के चले गए। इसी प्रकार 7वें दिन तक 65,536 सिक्के चले गए और इसी प्रकार डबल होते होते बहुत सारे सिक्के चले गए महाराज। 18वें दिन तक मुझे लगा महाराज कि ये व्यापारी हमसे बहुत ज़्यादा सिक्के लेकर जा रहा है। 18वें दिन तक 1,31,000 से भी ज़्यादा सिक्के चले गए महाराज। और उसके बाद 19वें दिन 2,62,000 से भी ज़्यादा। 20वें दिन महाराज 5 लाख से भी अधिक सिक्के वो हमसे ले गया। 21वें दिन 10 लाख से भी ज़्यादा अधिक सिक्के ले गया। 22वें दिन 20 लाख से भी अधिक सिक्के वो हमसे ले गया महाराज। 20 लाख सोने के सिक्के तक महाराज हमें लगा कि अभी हमारे राजकोष में बहुत सारा पैसा होगा। बट 21वें दिन जब मैंने उसे 41,94,000 से भी ज़्यादा सिक्के दिए और मैंने देखा कि हमारा राजकोष पूरा खाली हो चुका है, तो मैं भागा भागा आपके सामने आया। महाराज अगले दिन वो हमसे 83 लाख से भी अधिक सिक्के लेने आ रहा है। इतना सारा पैसा, इतने सारे सिक्के हम कहाँ से लेकर आएंगे? अब राजा को समझ नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है। पूरी रात राजा को नींद नहीं आती। अगले दिन जब वो व्यापारी दरबार में आता है तो राजा अपना सिंहासन छोड़कर उस व्यापारी के पैरों में गिर जाता है। राजा बोलता है कि मैंने सबके सामने आपको वचन दिया था कि मैं 64 दिन तक हर रोज़ आपको सिक्के डबल करके दूंगा, पर मुझे पता नहीं था कि उस दिन जब दरबार में आपने मुझसे 1 लाख सोने के सिक्के मांगे तो मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। मुझे आपको 1 लाख सोने के सिक्के दे देने थे, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं नहीं जानता था कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं। मुझे लगा कि आप आज 1 सिक्का सोने का मांग रहे हैं, कल 2 ले जाएंगे। मैंने सोचा कितने ले जाएंगे, पर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कल जब महामंत्री ने मुझे बताया कि हमारा सारा राजकोष खाली हो चुका है, कुछ भी हमारे पास आपको देने के लिए नहीं है, सिर्फ इस सिंहासन के, तो आइए इस सिंहासन को ग्रहण कीजिए। दोस्तों देखिए, ये तो एक कहानी थी जहां पर उस राजा को पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता नहीं था, लेकिन उस व्यापारी, उस बिजनेसमैन को पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पूरा पता था। एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग से 1 सोने का सिक्का मात्र 23 दिन में 41,94,304 सिक्के बन सकता है। तो जरा सोचिए, अगर वो व्यापारी राजा से लगातार 64 दिन तक डबल करके सोने के सिक्के लेता रहता, तो जरा सोचिए उस राजा को, उस व्यापारी को कितने सोने के सिक्के देने पड़ते। दोस्तों ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों इसी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को फेमस वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये तो एक कहानी थी, रियल लाइफ में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, आइए हम इसे समझते हैं। दोस्तों इस कहानी में सीधा 1 का 2 हो रहा है। ऑलमोस्ट 100% की रिटर्न उस व्यापारी को मिल रही थी, लेकिन दोस्तों रियल लाइफ में 100% की रिटर्न कहीं नहीं मिलती। यदि 100% की रिटर्न कहीं मिलने लगे तो कोई अंबानी बन जाएगा। लेकिन दोस्तों बात ये है कि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ गए तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, पूरा जीवन आपका बदल सकता है अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो। अब आप में से ज़्यादातर लोगों को रूल ऑफ 72 के बारे में पता होगा, और यदि नहीं पता तो आइए उसको भी समझ लेते हैं कि रूल ऑफ 72 क्या कहता है। रूल ऑफ 72 कहता है कि आपको साल की जो भी रिटर्न मिल रही है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 12% की सालाना रिटर्न मिल रही है कहीं से भी, तो 72 को 12 से जब आप डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आपके पास आएगा, जैसे 12 से डिवाइड करने पे 6 आंसर आता है, तो उस व्यक्ति का पैसा 6 साल में डबल हो रहा है। यदि रिटर्न इससे ज़्यादा मिलती है तो जो आंसर आएगा उतने साल में उसका पैसा डबल होता है। अब 12% की साल की रिटर्न के हिसाब से यहाँ पर 6 साल में पैसा डबल हो रहा है। उस कहानी में 1 दिन में पैसा डबल होता था, यहाँ पे आपका पैसा 6 साल में डबल हो रहा है। तो अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि किसी व्यक्ति ने ठीक ठाक पैसा कमा लिया। एग्जाम्पल के लिए उसके पास 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख का 20 लाख होगा उसका 6 साल में, फिर 40 लाख उसका होगा 12 साल में, 80 लाख उसका हो जाएगा 18 साल में, और 1,60,00,000 उसका पैसा हो जाएगा 24 साल में, और 3,20,00,000 रुपए उसका 30 साल में पैसा हो जाएगा। यानी 10 लाख से 3,20,00,000 रुपए उसका 30 साल के अंदर हो जाएगा।
12% की साल की रिटर्न के हिसाब से। अब यहाँ पर आपके मन में दो सवाल आ रहे होंगे। पहला ये कि भाई 12% की रिटर्न हमें देगा कौन, क्योंकि जब आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो वहाँ पे 3 से 4% की साल की रिटर्न मिलती है, और यदि आप अपना पैसा एफडी में रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6% मिल जाएगा। इतना तो इन्फ्लेशन रेट ही बढ़ रहा है, यानी जितनी महंगाई बढ़ रही है उतनी पैसा आपका बढ़ रहा है, तो आपको मिला तो कुछ ही नहीं है। और फिर कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे, वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, 9 से 10% मिल जाएगा। और कुछ लोग होंगे जो रियल एस्टेट में पैसा लगा देंगे। रियल एस्टेट में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि उसमें पैसा लगाने के लिए आपके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आपको 12% या उससे भी अधिक रिटर्न आपको मिल सके, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है दोस्तों म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं। एक इक्विटी में पैसा लगाते हैं कुछ लोग डेब्ट फंड में लगाते हैं। अब जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं वो डेब्ट फंड में लगाएंगे, क्योंकि डेब्ट फंड में गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदती है कंपनियां, तो वहाँ पर तो गवर्नमेंट पैसा देती ही है। अब यहाँ पर जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो वो इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, और यदि उन्होंने अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो वो इजीली 15% तक की रिटर्न वो साल की कमा सकते हैं। जहाँ पे अभी बात हो रही थी 12% की, वो अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो 15% तक इजीली कमा सकते हैं। और जो लोग इक्विटी में पैसा लगाते हैं वो दोस्तों एक्चुअल में शेयर में पैसा लगाते हैं, यानी किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे होते हैं। और यदि आपने अच्छी कंपनी के शेयर खरीदने में पैसा लगाया तो वहाँ पर आप 15% से भी ज़्यादा, 18% या उससे भी ज़्यादा की रिटर्न आपको मिल सकती है, अगर आपने अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है तो। अब जो आपके मन में दूसरा सवाल आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा कि जिसके पास यदि ज़्यादा पैसा नहीं है तो वो व्यक्ति कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करके अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता है। तो उसका आंसर है दोस्तों SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP के थ्रू दोस्तों कम से कम 500 रुपये से भी आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। 500 रुपये महीने की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और यदि आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा से भी महीने की इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं यदि कोई व्यक्ति है वो 100 रुपये डेली का इन्वेस्टमेंट करता है, मात्र 100 रुपये। 100 रुपये के हिसाब से महीने की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 3000 रुपये होती है। 3000 रुपये महीने की इन्वेस्टमेंट से लगातार जब वो 30 साल तक बराबर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका जो टोटल पैसा इन्वेस्टमेंट में लगता है वो 10,80,000 रुपये लगता है। बट दोस्तों जब उसको 30 साल बाद जो पैसा मिलेगा वो 2,08,00,000 रुपये लगभग मिलेगा। तो दोस्तों ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 100 रुपये डेली के इन्वेस्टमेंट से लगातार 30 साल बाद आपका पैसा मात्र 10,80,000 रुपये ही इन्वेस्ट हुआ, बट दोस्तों आपको मिला कितना? 2,08,00,000 रुपये आपको मिला। तो ये सब तभी होगा जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, और इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होगी। बिना डीमैट अकाउंट के आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अपस्टॉक ऐप का। दोस्तों बहुत अच्छी ऐप है, मैं खुद उसे इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए ही आपको बता रहा हूँ। अपस्टॉक ऐप दोस्तों इतना आसान है, जैसे आप फ़ोन पे वॉलेट से अपने पैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसमें देख सकते हैं कि आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। सेम उसी प्रकार इस ऐप में भी आप देख सकते हैं कि आपने किस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है, वो किस प्रकार से बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट खोलकर थोड़ी सी KYC करनी पड़ेगी आपको, उसको भर करके आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। इसके बाद आप दोस्तों अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, और इसी प्रकार के फाइनेंशियल एजुकेशन से संबंधित वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो नॉलेज मिलेगा दोस्तों जो आपको स्कूल और कॉलेजों में नहीं दिया जाता। यहाँ से आप फाइनेंशियल एजुकेशन से संबंधित नॉलेज अर्जित करेंगे, और आप चाहते हैं कि आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। जैसे हमारा वीडियो कोई भी अपलोड होता है तो आप इसमें घंटी को भी दबा सकते हैं, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जहां से आप इसे देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।